गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एग्जाम्पल 2 कर रहे थे बीएससी का मैथ ऑनर्स सब्सिडरी के लिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल 1 का हम लोग पहले ये तो कर लिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 2 यानी ये एक्सरसाइज 2 है। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक्सरसाइज को एग्जाम्पल बोलता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका आज हम लोग, जितना होता है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग को प्रूव करके लाना है। जो प्रूफ दैट है वो है 1 माइनस एक्स का वाई क्यूब इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे थे तो हम बताए थे कि इसमें हम लोग को पता चलता है कि कैसे सोल्व करना है उसके हायर जो प्रूविंग में है उसका हायर नंबर से, यानी इसको हम लोग को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस चीज को ऐसे में ला पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप है कि क्वेश्चन कॉपी करना है जो भी हम लोग को सोल्व करना है। ये प्रूविंग वाला वापस से नहीं लिखेंगे, बस हम लोग जो मेन चीज है, मेन इक्वेशन है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को कैसे करके इतना लाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि y के साथ में 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे है, इनटू में है, तो इसको हम लोग भेज देते हैं डिवाइड में। तो ये 1 माइनस एक्स ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक और सिंपल चीज है कि अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग ये कर लिए, बिना डिफरेंशिएशन के और कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में यहाँ पे जो ये चीज है, यहाँ पे u इंटू भी लगता है। u इंटू भी लगता है क्यों, क्योंकि 2 फंक्शन है। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन का मतलब है पहले इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे। y का डिफरेंशिएशन होता है y1, फिर प्लस आता है। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसको रखे थे, अब इसको रखेंगे एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा केवल। ठीक है, क्योंकि 1 का तो 0 होगा और x का कोफिशिएंट 1 है और माइनस था तो -1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x यानी 2ax, और b बचेगा, x का 1 हो जाएगा, और c कांस्टेंट है इसलिए उसका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर से 1 माइनस एक्स y1 हो गया, ये इधर आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 2ax प्लस b। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा है, तो अभी भी हम लोग कुछ नहीं लग रहा है कि इसको कैसे करें कि ऐसा है, तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे। हमको ये पता है ना कि 3 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार डिफरेंशिएट करके हम लोग को इतना लाना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू भी में, और इसको, ये तो एडिशन है ही, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स एज इट इज रह गया, y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 को एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन -1, और ये माइनस पहले से था, और y का डिफरेंशिएशन y1। ठीक है, इज इक्वल टू 2ax प्लस b। फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स y2 ऐसे ही रहा, ये माइनस इधर आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2y1 हो गया, तो इसको लिख देंगे कि यहाँ पे 2y1 है, y2 माइनस 2y1 इज इक्वल टू, सॉरी इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का तो 1 हो गया, यानी ये हो जाएगा 2a, और b कांस्टेंट है तो 0, यानी यहाँ पे 2a बस बचेगा, तो ये हो गया 2a। ठीक है, दोनों साइड ध्यान रखते हैं क्योंकि कभी कभी भूल जाता है। 2 बार किए फिर भी हम लोग प्रूविंग के जैसा नहीं लाए,
तो अभी भी एक चांस है कि हम लोग 3 बार कर सकते हैं ये हायर डिग्री देख के। तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, फिर u इंटू भी लगेगा, तो 1 माइनस एक्स, y2 का डिफ्रेंशिएशन होता है y3, फिर y2 कांस्टेंट और इसका आएगा -1, और इसका पहले से था -2 कांस्टेंट, y1 का हो जाएगा y2, और 2 कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, यानी ये ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे नहीं रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी हम लोग सीखे हैं c का 0 हुआ है, b का 0 है, तो इसका भी 2a कांस्टेंट है यानी 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज 1 माइनस एक्स, y3 माइनस इधर लाएंगे -y2 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 0। 2y2 और 1y2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स y3 माइनस 3y2 और 1 माइनस एक्स y3, ये माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3y2। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। फिर से देख लो एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो वापस रिटर्न करो और फिर से देखो, इसको समझ में आएगा। इजी है, थोड़ा सा टफ है सेकंड नंबर वाला, इसलिए इसको ध्यान से समझना। वो भी इजी है, बस समझने का फेर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन लिख लो फट से, रुक के हम भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर है वो है y इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई a प्लस बी एक्स, और प्रूव करना है 2y1 y3 इज इक्वल टू 3y2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कंसेप्ट यही है इस पूरे एक्सरसाइज का कि हम लोग यहाँ से देख के पता करते हैं, हायर प्रूविंग में देखते हैं कि कहाँ तक हायर दे रहा है, उसी तक हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एडिशन करेंगे आ जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज यही होता है इसका कि मतलब ये तो ए बी वाला है, इसमें वो नहीं है, इसमें भी है। जो भी डिवाइड वाला है उसको वाई के साइड भेज दो, इजीली आ जाएगा। तो फिर से हम लोग इसको कभी वापस कॉपी करेंगे क्वेश्चन को, ए एक्स प्लस बी और a बाई ए प्लस बी एक्स, इसको फिर इधर भेज देंगे, a प्लस बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी कुछ नहीं किया, बस इसको इधर भेजे हैं। उसके बाद भेजने के बाद हमको लगा कि अभी कुछ हुआ नहीं मेरा, और हम लोग को 3 बार तक मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करने का है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इसमें u इंटू भी लगेगा वापस से, तो a प्लस बी एक्स तो बच जाएगा, y का y1 होगा, फिर y एज इट इज रहेगा, और इस पूरे का a कांस्टेंट है 0 और b x का कोफिशिएंट यानी इंटू b हो जाएगा। और इसमें से a ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है x का 1 और b का तो 0 यानी a बचा। फिर भी हमको लगा कि कुछ नहीं हुआ तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। 3 बार तक है ना, यानी 2 हम कर रहे हैं, थर्ड तक में आ जाना चाहिए। फिर इसके में u इंटू भी, तो a प्लस बी एक्स साइलेंट, y1 का y2, फिर y1 और इंटू b प्लस, और ये y इसका हुआ है अभी इसका करेंगे, इसका हुआ, इसको एज इट इज रखें, y1 का y2 फिर y1 एज इट इज, और इसका हुआ तो a का 0 और x का कोफिशिएंट b है तो b आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो गया y1 और b कांस्टेंट है ऐसे ही रह जाएगा, और a कांस्टेंट है यानी 0। एक रूल समझो, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो किसी चीज के तो वो कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ जैसे कांस्टेंट अकेले था तो 0 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2y1 हो गया, लिख देंगे कि यहाँ पे 2y1 है, y1 को भी पता चलेगा कितना है वो, प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या करें। अब समझो यहाँ से ही स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ये सब तो इजी था। bx y2 बचा, इसको y2 को 2y1 को है, ये 2 है तो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। क्यों भेजेंगे पता चलेगा, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद भी हम लोग को कुछ नहीं मिला तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी एक्स
y2 का हो जाएगा y3 प्लस अगेन y2 हो जाएगा और इसमें का b बचेगा इज इक्वल टू -2 रहेगा, y1 का हो जाएगा y2। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आएगा। और सॉरी, यहाँ पे 2y1 हम लोग किए हैं और b तो छोड़ दिए हैं, b छोड़े हैं ना, यहाँ पे y1 2y1 बोले हैं और b छोड़ दिए हैं और ये माइनस यहाँ भी रहेगा b, यहाँ भी रहेगा। अब क्या बोलेंगे कि इधर भी एक y2 है और इधर भी एक y2 है, तो क्यों ना इसको इसके साथ भेज के 3y2 कर दिया जाए, 2 है और ये 1 है, 3 कर दिया जाए, a प्लस बी एक्स y3। अच्छा, अभी दिमाग में हमको कैसे आया कि 3 कर दिया जाए, हम यहाँ पे देखें तो 3y2 है, स्क्वायर को छोड़ दो, अभी स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमको पता चल रहा है कि 3y2 है, यानी हम लोग को y2 कम से कम 3 रखना है, इसीलिए हमको पता चला कि इसको इधर भेज के 3y2 b कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब सिंपल सा चीज है कि इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, लिख के a प्लस बी एक्स y2 बाई a प्लस बी एक्स y3। ये देखो, इसका ये और इसका ये, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लिख दिए। अब दोनों का इस पार्ट वाला चीज लिखेंगे, -2y1b और इसका हो जाएगा 3y2b। इसका माइनस कहाँ गया, ये माइनस भी तो रहेगा, इसीलिए ये माइनस कटेगा, b से b कटेगा, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा, तो क्या बचा, y2 बाई y3 इज इक्वल टू 2y1 बाई 3y2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3y2 का होल स्क्वायर, 2y2 हो गया और इधर बचेगा 2y1 और ये y3। अब इसको सेम है, इक्वल है, तो इसको पलट दो। पलटे क्यों, क्योंकि हम लोग का प्रूविंग आ गया। ये देखो, ये चीज है और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, फिर से देखो, एक चीज मैथ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको 2 बार देख लो, पक्का समझ में आएगा। फिर 3rd नंबर करते हैं, जल्दी से ये चैप्टर क्लियर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बाय पार्शियल, कुछ है ऐसा। ठीक है, तो फिर हम लोग 3rd नंबर करते हैं। 3rd नंबर क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हम लोग को इसमें 2 प्रूफ करना है। पहला प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्रूफ करना है y1 बाई y2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस एक्स। ये दूसरा वाला पहले से ही हो जाएगा, कैसे होगा आप देखते हैं। सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पहले का। पहला क्या है हम लोग का, ये है, ये तो हम लोग को सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, क्वेश्चन ये है, इसी से हम लोग को 2 प्रूफ लाना है। तो इसको नहीं लिखेंगे, इससे सॉल्व करके नहीं साइन ये लाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अच्छा, अब इसका हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई डिवाइड में है नहीं जो इधर भेजे, तो y का y1 हो गया, साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज तो हम लिख दिए हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई, लेकिन हमेशा हम लोग ये लिखते हैं, ये कभी हम लोग सोचे कि ये चीज आया कहाँ से। इसी के लिए हम लोग हमने एक पिछला वीडियो डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, तीनों का, जो कि तीनों बहुत ज्यादा आता है हर समय, वो तीनों का हम प्रूफ बताए हैं नॉलेज के लिए कि कैसे ये आया। अभी हम लोग ये बता रहे थे, सेकंड वाला क्वेश्चन तो क्या बोले थे, इधर वाले जो डिवाइड में रहेगा उसको इधर भेज देना है, तो भेज देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 और ये 1 बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जो ऐसा आ जाए, पहला सोल्व कर रहे हैं ना, तो क्या करें कैसा आ जाए। तो यहाँ पे 2 मेथड है, या तो इसको स्क्वायर करके रूट खत्म कर दो, या फिर ऐसे ही सोल्व कर दो। तो स्क्वायरिंग वाला थोड़ा सा सिंपल होता है, तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ
साइड, स्क्वायर कर लिए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो खत्म हो जाता है स्क्वायर से, ये बचेगा और इधर y1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 5 थोड़ी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमको वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमको कैसे पता चला कि वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? क्योंकि पहले बार तो कर लिए और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बार तक कर सकते हैं। पहला बार किए तो हमको कुछ ऐसा नहीं मिला जैसा क्वेश्चन जैसा लगे, तो वापस डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, कुछ शायद हो जाए, क्योंकि 2 बार तो वो ऑप्शन तो है करने का। चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ u इंटू भी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, y2 का हो जाएगा y1 स्क्वायर है तो 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 प्लस, अब इसको एज इट इज रखेंगे, u इंटू भी, समझो इसको, u इंटू भी नहीं समझ में आ रहा है उसका भी एक वीडियो है, जाके देखो समझ में आएगा। इसका हो जाएगा -2x। ठीक है, ये चीज का हुआ है और 1 का हो गया 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से अभी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो जब नहीं समझ में आता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में एक जैसा क्या है। 2y1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, y1 इसमें भी है, तो दोनों में से y1 कॉमन ले लेते हैं। अब ये हमको कैसे समझ में आया कि कॉमन लेंगे 2y1 ही, y2 भी तो कॉमन ले सकते थे या फिर 2 भी कॉमन ले सकते थे। ये ऐसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसको समझो कि ये नहीं है तो क्या बचेगा, y2 बचा, प्लस और ये वाला जो 2 के साथ माइनस है उसको यहाँ ला देंगे तो माइनस हो गया, और y1, एक y1 कॉमन ले रहे हैं ना, एक बचेगा और x, यानी प्रूविंग आ जाएगा। सिंपल सा समझो कि जितना बार प्रूविंग बोल रहा है उतना बार कर दो, अपने आप आंसर सामने आ जाएगा। फिर से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हम लोग कॉमन ले रहे थे ना 2y1 कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ से ये खत्म हो गया तो बचा y2, और ये जो माइनस है इसका डिफरेंशिएशन हुआ था वो माइनस है वो माइनस हम लोग यहाँ ला देते हैं, और एक y1 इसमें से गया है और 2 गया है, यानी क्या बचा, x, और इसका एक y1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग घुमा के यहाँ ला देते हैं। 0 में जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करें कि प्रूविंग जैसा है, तो अब क्या करना है, अब तो आ ही गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया प्रूव्ड। सिंपल है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, सिंपल हो जाएगा। अभी देखो सेकंड नंबर हम लोग को प्रूव करके इतना ये लाना है, ये चीज लाना है प्रूव करके साइन इनवर्स से ही। तो इसमें भी तो y2 बोला है और हम लोग y2 तक कर चुके हैं, y2 तक हाईएस्ट कितना है, y2 है, और y2 तक हम लोग इसमें फर्स्ट वाले में कर चुके हैं, y2 तक किए है ना, तब तो आया है। तो ऐसा करते कि फर्स्ट वाले से ही ले लेते हैं ताकि हमको वापस से इतना पार्ट ना करना पड़े, नहीं तो चाहो तो वापस से कर सकते हो, पेज तुम्हारा, टाइम तुम्हारा। तो चलिए सेकेंड नंबर करते हैं, लिख देंगे फ्रॉम 1, ये 1 का ही है ना इतना, फ्रॉम 1 वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये चीज हम निकाले हैं y2 तो इतना आया है मेरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले कि जितना दिया रहता है उतना कर दो आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस उतना करके छोड़ दिए तो आंसर आ जाएगा। तो y2 है तो y2 तक, तो सेकंड में y2 बोला तो y2 कर दिए तो आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं, उतना करने के बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, वहां तक करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे कि आंसर आएगा। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ही रख देते हैं y2 के साथ, और माइनस को प्लस में भेज देते हैं, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, y2 है, तो ऐसा करते हैं कि इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और y1 को y2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो
y1/y2 पूछा है और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि y1/y2 हो सकता है, तो कर देते हैं। पहले समझो कि y1/y2 हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये इतना गलती हो गया, बचा का यहाँ का x वाला बचा और यहाँ का ये बचा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ का x बचा था, इनटू में था इसके साथ, यहाँ आके डिवाइड में हो गया। और ये चीज तो है ही, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, y1/y2, और ये y1 पहले का था और ये y2 इनटू में था तो आके डिवाइड में हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज के डिवाइड में कुछ है और ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी वो दोनों के साथ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब ये लाइन कैसे आया, देखो 1 के साथ एक x को दे दिए, माइनस को माइनस रहने दिए और एक्स स्क्वायर को एक x दे दिए, यानी ये ऐसे हो गया। और इधर y1/y2, अब ये x से एक x कट गया, 2 था 1 कट गया, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y1/y2। और इसको तुम थोड़ा सा अरेंज कर लो, अरेंज किया इधर का उधर कर दो ताकि प्रूफ जैसा आ जाए, 1 माइनस एक्स, और ये हो गया प्रूव्ड। एग्जाम में यहाँ तक कभी नहीं छोड़ना, ये करना, ताकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है टीचर लोग ये देख के छोड़ देता है कि ये प्रूव है, हाँ चलो सही है, तो यहाँ तक रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि अगर बाई चांस नहीं देखा तो तुम्हारा मार्क्स कट सकता है, इसलिए इसको देखना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलो लिखो, पॉज करके लिख लो, हम भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से इन्वर्स वाला आया फंडा, तो वही चीज करना है कि पहले तो सॉल्यूशन करेंगे तभी तो इतना लेके आएंगे। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हुआ, सॉरी ये जो स्क्वायर है ये भीतर नहीं है, ये बाहर है, देखो क्वेश्चन देखो, बाहर है। तो एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे x टू द पावर n, क्या था n x टू द पावर n माइनस 1। मान लो x टू द पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2 इंटू एक्स, और 2 माइनस 1 यानी 1, और 1 नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, यानी 2x। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो ये भी समझ में आएगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, इसको भी डिफ्रेंशिएट कभी तो ये आया, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो y का हो गया y1, इसको पूरे को x से जूम करो, ये वाला चीज, तो x का स्क्वायर है यानी 2, और x किसको जूम किए थे, इसको, यानी साइन इनवर्स x को x से जूम किए थे, और 2 माइनस 1 1 होता है, तो पावर में 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। उसके बाद मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई किसकी, इसको x एज्यूम किए थे, ये x है नहीं, तो x की जगह पे क्या है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता ही है कहाँ है, ठीक है। फिर इसको हम पहले ही बोले हैं कि जो भी डिवाइड में दिखता है उसको इस साइड भेजो, y के साइड। आधा इस एक्सरसाइज का आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, एक्सरसाइज को ऐसे ही सोल्व करेंगे कि मतलब जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में था, ये y1 हो गया, और 2 साइन इनवर्स x बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ भी 2 मेथड आ गया, या तो ऐसे ही सोल्व कर दो, u इंटू v करके डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि और कोई सिस्टम है नहीं इसके बाद, तो या तो इसको स्क्वायर कर दो और या तो डिफ्रेंशिएट कर दो। स्क्वायरिंग वाला हमेशा इजी होता है, हमेशा स्क्वायरिंग मेथड से जाना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये y का y1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा इसको समझो, या फिर लिख ही देते हैं, देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर y होगा। तुमको लगेगा कि साइन इनवर्स x का स्क्वायर y कैसे होगा, क्वेश्चन देखो ये होता नहीं है,
यहाँ दिए रखा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन में जहां भी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा उसका वैल्यू y होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इजी हो गया, छोटा सा हो गया। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, u इंटू भी यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का स्क्वायर यानी 2y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर एज इट इज, और इसका हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे u इंटू भी करके सोल्व हुआ है, और 4y का डिफ्रेंसिएशन 4 होगा, y का 4 कांस्टेंट है और y का y1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग ये लाइन को तुम ध्यान से देख लो, क्योंकि ये लाइन हर इक्वेशन में, मतलब इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन में जहां भी स्क्वायरिंग कर दोगे ये लाइन आएगा ही आएगा। तो इस लाइन में आंख मूंद के 2y1 कॉमन ले लेना। कॉमन लेने से क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और यहाँ से y2 बचेगा, यहाँ से ये वाला माइनस बचेगा, x बचेगा और y1 बचेगा। एक y1 लिए है ना, ये देखो ये कॉमन चला गया, एक y1 चला गया और ये 2 चला गया, तो एक y1 बचा, माइनस का माइनस बचा, x बचा, और ये तो चला गया, y2 बच गया, इज इक्वल टू 4y1। अब हम लोग कॉमन क्यों लिए हैं, ये भी तो है कि आखिर हर बार आंख मूंद के क्यों ले लेंगे। वो इसलिए लेंगे कि पहले तो प्रूफ होगा, उसके बाद इससे हम इस साइड को अगर 2y1 है या फिर 4y1 है तो इसको देखो 2 टाइम में काट दिए, और प्रूफिंग के लास्ट में देखो 2 है, तो हम लोग का, अरे ये तो आ गया, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया प्रूव्ड। सिंपल सा है कि जो भी डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में कर दो और हाईएस्ट देख के डिफरेंशिएट कर दो, इसका एक्सरसाइज ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो 4th नंबर हो गया। अब हम लोग 5th नंबर में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो 5 नंबर क्या है 5 नंबर है y इज इक्वल टू a साइन log x, ठीक है, a साइन log x, और प्रूव करना है, स्किप कर लो, क्वेश्चन लिख लिया हो तो y स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। पहले समझो बाद में लिखना सॉल्यूशन, ठीक है। y वापस लिखेंगे a साइन, ये लाइन हमेशा याद रखो कि जिसको सोल्व करना है, यहाँ तो पेपर में दिया होगा ना ये वाला क्वेश्चन, इतना कॉपी पे तो इतना लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन उतार दिए और देखेंगे हायर y2 तक जाना है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको कोई ऐसा है नहीं जो उसको हम डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेजे, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट। तो y का y1 एक कांस्टेंट है साइन, इसको x से जूम करो तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x क्या है log x है, ठीक है। ये y1 बच गया, नहीं सॉरी x से जूम किए थे, ये x तो है नहीं log x है, log x का 1/x। अब देखो ये x मल्टीप्लाई में आ गया तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेजते हैं, एक्स y1 इज इक्वल टू a cos log x। ये मल्टी डिवाइड में था ना तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दिए यहाँ पे इस साइड, ठीक है। अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अब कुछ दिख नहीं रहा है कि अब कुछ हम लोग डिवाइड में मल्टीप्लाई में करें, या फिर कुछ और चेंज कर नहीं सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे u इंटू भी है, दो फंक्शन है यानी u इंटू भी लगेगा। x बच गया, y का हो जाएगा y2, y1 का y2 प्लस y1 बचेगा और x का 1। a इसको फिर से x से जूम करना तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और x में क्या लिखे थे हम लोग log x। x किसको जूम किए थे log x का, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/x। अगेन इस x को इस सब में मल्टीप्लाई कर दो। अगेन जब मल्टीप्लाई होगा तो सब में, यहाँ देखो एक y1 था यानी यहाँ पे एक x था, तो x y1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे एक x है बट यहाँ पे दो चीजें हो गया है, तो ये x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो यानी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो x x से मल्टीप्लाई होगा यानी एक्स स्क्वायर, y2 ऐसे का ऐसा, प्लस अब x इससे मल्टीप्लाई, इसको भूल जाओ, अब इससे मल्टीप्लाई होगा यानी x y1, और इधर क्या बचा माइनस a, माइनस को बाहर ले लिए, ये मल्टीप्लाई में ही था ना, ये
एक कांस्टेंट इसलिए सेम रह गया था, और साइन लॉग एक्स। इतना करने के बाद अब ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। जहां ही ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, पहले ये चीज क्या है, पहला चीज है कि हम लोग जो भी डिवाइड में है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कर देंगे। दूसरा चीज है, इस पूरे एक्सरसाइज को बनाने का ट्रिक है, दूसरा चीज क्या है, हाइयर जितना बोला है डिफरेंशिएट करने का उतना डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तीसरा चीज क्या है, जब हाइयर हो जाए तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, और प्रूफ को हमेशा देखते चलना है ताकि प्रूविंग का कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग हाइयर तक तो कर लिए y2, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो a साइन log x को ये y बता रहा है, तो a साइन log x हम लोग के पास है और माइनस है, तो लिख दो माइनस को। माइनस से क्या मतलब है, माइनस रहने दो, इसके जगह y है तो y लिख दो, यानी बचा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू y। अब हम लोग फिर से प्रूफ की तरफ देखेंगे। फोर्थ रूल, थर्ड रूल क्या था, लुक का मतलब कि क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, प्रूविंग को भी। तो क्वेश्चन को देखें यानी y आ गया। अब प्रूफ को देखेंगे, प्रूफ को देखेंगे तो हम लोग को बस माइनस है तो इसको प्लस कर देना है। तो माइनस वाई को प्लस वाई करने के लिए क्या तरीका है, इसको लेके इधर आ जाएंगे, तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इजी है सॉरी, बन गया फिफ्थ नंबर भी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 7 थोड़ा सा टफ है और वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो हम लोग 6 नंबर तक ही करते हैं, 7 से 13 तक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये हाँ, एक चीज और है कि ये 2 क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सेकंड वाला टफ था, थोड़ा सा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, करते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है y इज इक्वल टू a cos log x। a cos log x है, ठीक है, और इसमें भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसमें 6 नंबर में, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये तो सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर सेम, 6 नंबर सेम क्वेश्चन है, बस cos के जगह साइन है, साइन के जगह cos है। तो ये तो और इजी हो जाने वाला है। सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन लिखने का। क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि इसको ये रूल याद रखो, ये पहले डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, हायर पावर तक डिफरेंशिएशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के कुछ मिल गया तो प्रूविंग की तरफ देखेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, कुछ नहीं है तो हायर डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 2 तक डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन y का y1, a बचा, cos का माइनस साइन, माइनस को बाहर निकाल लो, इसको x जैसे उसमें एज्यूम किए थे इसमें भी किए, तो sin x का होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस सामने लिख दिए, साइन हो गया, और log x इधर हो गया, log x का होता है 1/x। सेकेंड रूल, हाँ फर्स्ट रूल की जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में, तो यानी एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या है कि फिर से डिफरेंशिएट, हाइयर डिफरेंशिएशन तो करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये तुम लिख लेना। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू भी एक्स बचा, y का y1 का y2 प्लस अब y1 एज इट इज और x का 1, और इधर माइनस एज इट इज है, a एज इट इज है, साइन का होता है cos, और इसको x मानेंगे तो साइन x का होता है cos x और log x का 1/x। अगेन फिर सेकंड रूल, फर्स्ट रूल कि जो भी डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में। ये थोड़ा सा समझना कि ये 1/x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको भूलो, इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर y2 और y1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y1, अभी इसको भूलेंगे तो x y1 क्या बचेगा, माइनस a cos log x। इस चीज को वापस समझो, देखो समझ में आया तो स्किप कर दो, एक्स y2 इंटू एक्स हो रहा है प्लस y1 इंटू एक्स हो रहा है, तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर y2 हो गया और ये एक्स y1। इजी है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग हाइयर पावर तक डिफरेंशिएट कर दिए, अब हम लोग
रूल देखेंगे। अपना रूल क्या बनाए थे हम लोग, हायर पावर डिफरेंशिएट, उसके बाद देखेंगे कहाँ देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ हायर के पास देखे तो क्या है हम लोग का, a cos log x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, तो लिख देंगे सिंपली माइनस ए वाई। ठीक है, कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है, चलो करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी, ए वाई कहाँ से, यही गलत है, ये ए तो इसमें दे रखा है तो वाई रहेगा माइनस वाई, ये पूरा का वैल्यू दिया है ना वाई, ए कॉस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, और माइनस एस तो माइनस वाई, क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया प्रूफ। तो अब बारी है कि शुरू से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आप वापस से देख लेना, नहीं जहां समझ में आएगा। आज हम लोग 6 नंबर से किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर से करेंगे हम लोग। 7 से करते हैं 13 तक, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 15 है। ये तीनों नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 70 तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। चलो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।